राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। हम कलश स्थापना करेंगे नवरात्रि की और अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं हम वो भी बताएंगे आपको सरल विधि से। अखंड ज्योत पहले हम बना लेंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल बनाने के बाद फिर हम रखेंगे कलश रख देंगे और कलश पर स्वास्तिक ज़रूर से बना लें। मैंने पहले ही बना लिया था स्वास्तिक। और फिर उसके बाद हम कलश रख दिया हमने और फिर डालेंगे उसमें जल डालने के बाद फिर हम नारियल रखेंगे और ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने का ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं जला सकते। माता रानी सब पूर्ण करती हैं, सब पे कृपा करती हैं, सब अच्छे से हो जाता है, उनकी कृपा है जो सब कुछ है। और उसके बाद फिर हम गणपति जी को विराजमान कर देंगे और फिर माता रानी को विराजमान कर देंगे। माता रानी को विराजमान करने के बाद फिर हम करेंगे माता रानी को, फिर हम शुद्ध जल से गंगा जल डाल दिया था मैंने इसमें, फिर पानी छिड़केंगे, सब शुद्ध हो जाएगा। और इसमें हम हल्दी की गांठ और एक सिक्का और एक गोल सुपारी डाल दी हमने कलश में। और फिर रख देंगे हम नारियल, आम के पत्ते लगाकर आटी बांध देंगे कलश से। कलश में आटी ज़रूर से बांधें। अब ये हमारा कलश पूरा हो गया है और हम लगा देंगे रोरी के तिलक आम के पत्तों से। तिलक लगाने के बाद अब तिलक लगा दिया हमने और फिर हम बोएंगे जवारे। तो हमने ये खप्पर लिए थे, दो खप्पर लिए थे और इसमें हम डाल देंगे गेहूँ। इतने ही गेहूँ डालने, ज़्यादा नहीं डालने। अगर ज़्यादा गेहूँ डालेंगे तो हमारे जवारे सही से नहीं उगेंगे। और माता रानी की कृपा है, अच्छे ही जवारे होते हैं उनकी कृपा से। फिर हम मिट्टी डाल देंगे ऊपर से गेहूँ डालने के बाद और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है एकदम से, और छिड़क के ही डालना है पानी, नहीं तो गेहूँ एक साइड हो जाएंगे। और फिर हम दूसरा खप्पर लगाएंगे, इस खप्पर को हम तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद फिर हम दूसरा खप्पर लगाएंगे। इस खप्पर में भी हम गेहूँ डालेंगे। गेहूँ डालने के बाद फिर हम डालेंगे ऊपर से मिट्टी। हमने मिट्टी और कंडों का बूरा बनाया था, वो भी मिला लिया था, दोनों साथ में मिला के और फिर डाल देंगे। इसमें ही पानी छिड़केंगे आराम आराम से। फिर हम ज्योत जलाएंगे। मिट्टी का दीपक लिया था मैंने। माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे और माता रानी को चुनरी उड़ाने के बाद फिर हम ज्योत जलाएंगे, ज्योत जला लेंगे। और अखंड ज्योत जलाने में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो नहीं पाता, सब कुछ हो जाता है। और पुष्प समर्पित कर दिए हमने कलश को, माता रानी को, गणपति जी को। पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम पान, इलायची, लौंग और बतासे माता रानी को समर्पित करेंगे। और उसके बाद हम वस्त्र समर्पित कर देंगे कलश को और गणपति जी को, माता रानी को। और हमने इस खप्पर में और श्रृंगार भी समर्पित करेंगे माता रानी को। श्रृंगार कभी भी कर सकते हैं 9 दिनों में माता रानी को समर्पित। और हम दीपक जलाएंगे, अब अखंड ज्योत जलाएंगे। मेरे पास ज़्यादा बड़ा पटा नहीं था, इसलिए छोटे पटे पर ही मैं आपको बता रही हूँ कैसे कलश स्थापना करना है। और इसमें हम बाती रख देंगे। बाती एक दिन पहले ही बना ली थी मैंने। वैसे सब हाथ की बाती लेते हैं, पर हम इसमें जॉइंट करते हुए अखंड ज्योत जलाएंगे। अखंड ज्योत जला लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर पाते, सब कुछ हो जाता है। बस समय समय पे देखते रहना चाहिए। और माता रानी के दरबार को अकेला नहीं छोड़ते हैं,
सूना नहीं छोड़ते हैं और भोग समर्पित कर देंगे हम माता रानी को। और माता रानी के दरबार में हमें 9 दिन तक रहना चाहिए, इससे हम अखंड ज्योत की सेवा कर सकें। और हम ये छोटा सा हवन कर देंगे। कपूर लिया है मैंने और इसमें 2 लौंग डालेंगे हम। 2 लौंग डालेंगे। ये हमारा छोटा सा हवन है, सादा सरल है, कुछ नहीं है। और माता रानी के 9 दिन तक हम माता रानी की पूजा करते हैं, तो हमने जो जवारे बोए हैं खप्पर में, हम उन पे 9 दिन तक डेली जल छिड़कते रहेंगे। और हमारी नवरात्रि के 9 दिनों तक ऐसे ही पूजा करेंगे और फिर हम अर्घ दे देंगे। हमारा होम हो गया है और हम अर्घ दे देंगे। माता रानी से जो गलती हुई हो वो क्षमा मांगेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और क्षमा मांगेंगे उनसे। हमारे घर आई हैं माता रानी, 9 दिन तक कुशल पूर्वक रहें और नारियल को सार देंगे हम। जय माता दी।